क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑफ बॉयंसी exerted by the atmosphere on a balloon is B, capital B, in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass capital M and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity v. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? एक बलून है और इस बलून से एक मास कैपिटल एम अटैच है, ठीक है। और ये जो बलून है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे आ रहा है, ठीक है। इस पर बलून पर एक बायंसी फोर्स, कांस्टेंट बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा है जिसका वैल्यू है कैपिटल बी। तो वही फोर्स यहां पर इस मास m पर भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो यहां पर देखो कैपिटल बी ऊपर लग रहा है। अब जब ये नीचे आ रहा है, तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन किधर रहेगा? ऊपर की ओर लगेगा। तो यहां पर फ्रिक्शन की वजह से जो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की ओर लगेगा। इसका मास कैपिटल एम जी नीचे की ओर लगेगा। तो ये पूरा कहानी है पहले सिचुएशन में। और क्वेश्चन में और क्या चीज कहा गया है? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एफ ए इज इक्वल टू के बी हो जाएगा। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेशन मिलेगा। और दूसरा चीज यहां से देखो क्या मिल रहा है, नीचे फोर्स है एम जी, कैपिटल एम जी, और ऊपर का टोटल फोर्स है बी प्लस एफ ए का वैल्यू रख दो तो एम जी इक्वल टू कैपिटल बी प्लस एफ ए का वैल्यू के वी है। यहां से के वी आ गया। तो यहां से देखो m का वैल्यू क्या मिल रहा है? कैपिटल बी प्लस के वी अपॉन में जी। ये आपको कैपिटल m का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन देखो, हमको क्या कहा जा रहा है? इस मास m में से कितना मास हम लोग रिमूव कर दे कि ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दे v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से। तो सेकंड सिचुएशन देखो, सेम बलून है। यहां पर मान लेते हैं कि यहां से कुछ मास रिमूव करने के बाद जो मास बचा है वो मास स्मॉल एम है, ठीक है। और इस सिचुएशन में ये v वेलोसिटी से जो कि कांस्टेंट है उससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी जो बायंसी फोर्स है वो ऊपर लगेगा। यहां पर mg फोर्स आएगा, स्मॉल mg नीचे की ओर। और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ड्यू टू एयर, जो एयर फ्रिक्शन है इस पर नीचे की ओर लगेगा एफ ए। क्लियर है यहां तक का कहानी? तो यहां से देखो, यहां से क्या लिख सकते हो? एक डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू दूसरे डायरेक्शन का फोर्स, एफ ए प्लस एम जी इज इक्वल टू बी। तो यहां से देखो एफ ए का वैल्यू है के वी, यहां से हमने निकाला था के वी, प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू बी। हमको स्मॉल एम का वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल एम का वैल्यू क्या मिल जाएगा? बी माइनस के वी बाई जी, बी माइनस के वी, और इस जी को नीचे लाओगे तो यहां पर नीचे आ जाएगा। ये स्मॉल एम का वैल्यू मिल गया। ये स्मॉल एम क्या है? जब हमने इसमें से कुछ मास रिमूव कर दिया तब जो मास बचा है उसका वैल्यू है। तो हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि कितना मास हमको रिमूव करना है। तो कितना मास हमको रिमूव करना है? पहले कितना मास था? कैपिटल एम। अब कितना मास है? स्मॉल एम। तो कितना मास रिमूव हुआ होगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो देखो यहां पर मास टू बी रिमूव्ड, इसका वैल्यू क्या है? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। कैपिटल एम यहां से लिखो बी प्लस के वी बाई जी, और स्मॉल एम यहां से लिखो माइनस स्मॉल बी माइनस के वी बाई जी।
यहां से जी जी एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा जी, ऊपर में आ जाएगा बी प्लस के वी माइनस बी प्लस के वी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2 के वी बाई जी। अब यहां पर देखो ये k जो है ना, ये हमको पता नहीं है, हमने तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा था, तो आंसर तो ये नहीं होगा, है ना। आंसर के लिए इस k को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ये इक्वेशन आया था कैपिटल M इज इक्वल टू बी प्लस के वी बाई जी। यहां से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यहां से देखो इसको और क्या लिख सकते हो, m इज इक्वल टू इस g को इससे और इससे डिवाइड कर दो, तो ये मिल जाएगा b बाई जी प्लस के वी बाई जी। तो यहां से देखो के वी बाई जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m माइनस बी बाई जी। तो के वी बाई जी की जगह आप ये पूरा चीज रख सकते हो। तो यहां पर देखो क्या मिल जाएगा, 2 के वी बाई जी की जगह ये रख दो m माइनस बी बाई जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू एम माइनस बी बाई जी। इतना मास आपको रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाए कांस्टेंट v वेलोसिटी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 19।